तो यहाँ अगर हम बात करें 2024 में हुए लेऑफ की, तो यहाँ पे आप ये चार्ट दे सकते हो कितने मेजरली यहाँ पे लेऑफ्स हुए हैं, और ये सारी लिंक करती हैं हमारी इस चीज़ को हम कैसे एक्चुअल फैक्ट एंड डेटा से समझ सकते हैं। और यहाँ पे जो फ्रंट एंड इंजीनियरिंग है वो ऑटोमेटिक होने वाली है पूरी तरीके से, और यहाँ पे ये रिसर्च निकल के आती है, और इन सारी चीज़ों को हम समराइज करेंगे एआई इंडेक्स रिपोर्ट 2024 से। ये एक पर्टिकुलर कंप्रहेंसिव रिपोर्ट है जो एक्चुअल फैक्ट और फिगर्ड पे बेस्ड है, और यहाँ पे इस रिपोर्ट को जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस रिपोर्ट से आप एक्चुअल प्रेडिक्ट कर पाओगे कि एआई में आने वाला फ्यूचर कैसा दिखने वाला है, और आप किस तरीके से उसके लिए प्रिपेयर हो सकते हो, और ये चीज़ें जो आने वाले फ्यूचर एआई में डेवलपमेंट है वो कैसे आपको इम्पैक्ट करने वाली हैं। तो अगर सबसे पहले बात करें तो एआई बीट्स ह्यूमन ऑन सम टास्क, तो यहाँ पे एआई जो है वो काफ़ी ज़्यादा ऐसे टास्क हैं जिसमें ह्यूमन एफिशिएंसी को आराम से बीट कर देता है। जैसे अगर बात करें कुछ टूल्स की, जैसे आप मिडजर्नी का एग्जांपल ले सकते हो, तो यहाँ पे कितनी ज़्यादा अमेजिंग इमेज जो है मिडजर्नी क्रिएट करके देता है, और यहाँ पे इन चीज़ों को अगर एक ग्राफिक डिजाइनर क्रिएट करने लग जाए तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, और उनके सेटअप कॉस्ट वगैरह भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली रहती है। और इसी के रिलेटेड मैं आपको यहाँ पे दूसरी एक रिसर्च पेपर दिखाता हूँ जो गूगल डीप माइंड टीम, माइक्रोसॉफ्ट और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी टीम के द्वारा जो है वो कंडक्ट करी गई है, हाउ फार वी आर फ्रॉम फ्रंट एंड ऑटोमेटेड इंजीनियरिंग। और यहाँ पे अगर बात करें इस रिसर्च का मेन कंक्लूजन मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे GPT-4 विजन का यूज करा गया था, और यहाँ पे कुछ फ्रंट एंड इंजीनियरिंग की जो डिजाइन है वो इसको इनपुट एज दी गई, और उसके बाद इस रिसर्च के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो आउटपुट था एआई ने जो कोड लिख के दिया है उन पर्टिकुलर स्टैटिक फाइल्स के अकॉर्डिंग जो फ्रंट एंड में हमको जरूरत थी वो बेटर देन ह्यूमन है। मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस वो बेटर देन ह्यूमन है, ह्यूमन जो डेवलप करता है उससे बेटर है। तो यहाँ पे ये जो मतलब पहला पॉइंट है इसका मतलब यही कि एआई जो है हमारे कई सारे टास्क को जो है ह्यूमन एफिशिएंसी को उसको आराम से बीट कर देता है। अगर हम बात करें दूसरे पॉइंट की, तो ये रिलेटेड है टेक ले ऑफ से रिलेटेड। यहाँ पे इन चीज़ों को मैं साथ में समराइज करना चाहूँगा, लाइक इंडस्ट्री कंटिन्यूज टू डोमिनेट फ्रंटियर एआई रिसर्च, और उसके बाद फ्रंटियर मॉडल्स गेट मोर एक्सपेंसिव, और यहाँ पे ये जनरेटिव एआई इन्वेस्टमेंट स्काई रॉकेट। तो आपने रिसेंटली सुना होगा कि यहाँ पे काफ़ी सारी कंपनी है उन्होंने अपने अप्रेजल साइकिल को फ्रीज कर दिया है, क्योंकि जो बल्क इन्वेस्टमेंट है जो उनकी वो एआई के जनरेटिव स्पेस में जा रही है, और वो एआई में फ्रंटियर रोल निभाना चाहता है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी चीज़ स्क्रैच से चाहे बिल्ड करी हो, चाहे एक कॉम्प्लेक्स टास्क को, हर चीज में एआई एम्बेडेड होने वाली है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो एवरी कंपनी 20 to 30% कुछ रिसोर्सेज ऐसे रखती है जिनसे वो आने वाले फ्यूचर अपकमिंग या फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज को बिल्ड करने में उन रिसोर्सेज की हेल्प ले पाए। और यहाँ पे इन्हीं 20 to 30% जो रिसोर्सेज हैं उनकी कॉस्ट कटिंग हमको देखने को मिल रही है, जिनसे ले ऑफ हमको देखने को मिल रहे हो। यहाँ जो बल्क इन्वेस्टमेंट है अभी एआई स्पेस में जा रही है, तो ये एक फैक्टर है ले ऑफ होने का। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ये सारा फैक्टर जो है एआई की वजह से है, लेकिन यहाँ पे एक एआई फैक्टर है जो बहुत मेजरली इन चीज़ों को निभाता है। और अगर बात करें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की जो इस रिपोर्ट से निकल के देखने को मिलता है कि एआई से आप जब भी एआई के बारे में सुनते होंगे, एआई ये कर सकता है, एआई वो कर सकता है, एआई से फायरिंग हो रही है, एआई के मतलब वजह से काफ़ी ज़्यादा जॉब क्रिएट भी हो रही हैं, तो आपको दो में से एक चीज़ की फील आती होगी, या तो आप एक्साइटेड होते होंगे इन चीज़ों को लेके, या आपको फोमो क्रिएट होता होगा। लाइक आपको लगता होगा कि यहाँ पे एआई जो है आपकी लाइफ को इम्पैक्ट करने वाला है, आपकी जॉब को शायद रिप्लेस कर देगा। तो यहाँ पे पब्लिक डेटा बहुत सारा गैदर किया गया है, उसके अकॉर्डिंग जो है 52% ऑफ द केसेस में जो 52% ऑफ द पीपल हैं वो कंसर्न है एआई को लेके, इंस्टीड ऑफ बीइंग एक्साइटेड। यहाँ पे जो 52% है उन्होंने लोगों ने कंसर्न जताए हैं एआई को लेके। और यहाँ पे लेकिन अगर बात करें प्रैक्टिकल की, तो यहाँ पे देखो एआई में जो डेवलपमेंट हो रही है उसमें हमारा कोई ऐसा रोल नहीं निभा सकता कि हम उसकी डेवलपमेंट को स्लो कर दें या मतलब डेवलपमेंट को रोक सकें। तो यहाँ पे जो मेन है वो हमको 7वें 8वें पॉइंट को देखने की जरूरत है कि यहाँ पे एआई जो है मतलब वर्कर्स को और ज़्यादा प्रोडक्टिविटी प्रोवाइड करती है, और यहाँ पे जो हमारी साइंटिफिक रिसर्च में उसमें भी एआई का बहुत मेजर रोल निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे अगर बात करें एआई के प्रॉज और कॉन्स दोनों फ्यूचर में देखने को मिल सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ जिन चीज़ों को मतलब कंट्रोल कर सकते हैं हमें सिर्फ उन चीज़ों को देखने की जरूरत है। यहाँ पे एक और न्यूज आपको दिखाना चाहूँगा, जो स्टैक ओवरफ्लो है उसने ओपन एआई मतलब कि जो GPT-4 बनाया उस कंपनी के पास साथ पार्टनरशिप कर दी है, और यहाँ पे जो सारा डेटा
सारे सॉल्यूशंस वगैरह हमको देखने को मिलते हैं वो ओपन एआई के साथ शेयर किए जाएंगे, ताकि वो अपने मॉडल को और ज़्यादा परफेक्ट कर पाएँ इन टर्म्स ऑफ कोडिंग। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी, और उसके बाद आपको देखना पड़ेगा कैसे आप एआई टूल्स को अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकते हो। लाइक आप अगर अभी भी आप कोड वगैरह करते हो, उसके बाद आप अपनी डिबगिंग वगैरह के लिए मैनुअली गूगल वगैरह पे जा रहे हो, तो आप काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मतलब जो है अपडेटेड नहीं है। जैसे इसके लिए आप रैग एप्लीकेशन जो परप्लेक्सिटी है उसका यूज कर सकते हो। बहुत सारे हमको फ्री टूल्स देखने को मिल जाते हैं, बहुत सारे कोडिंग असिस्टेंट देखने को मिल जाते हैं। तो इन चीज़ों से आप अपडेट रहो, और अगर आप जनरेटिव एआई एरा में अपडेट रहना चाहते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।